Hello everyone, welcome once again to the next maths class, and today we will discuss exercise 3.5. Before I start the exercise, let us discuss some more divisibility rules. Now see, first of all, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. मीन्स अगर कोई नंबर किसी अदर नंबर से डिविजिबल है तो वो जिस नंबर से डिविजिबल है मीन्स डिवाइज़र के जो फैक्टर्स होंगे उनसे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, लाइक वी कैन से दैट 18, यहाँ पर एग्जांपल लिया 18 इज़ डिविजिबल बाय 9। सो 9 के जो फैक्टर्स हैं मीन्स 1 3 एंड 9, तो ये 1 और 3 से भी डिविजिबल है। वी नो दैट। सी, second rule is if a number is divisible by two co-prime numbers then it is divisible by their product also. Means अगर कोई नंबर किसी टू नंबर्स से डिविजिबल है और वो दो नंबर आपस में को प्राइम्स हैं तो जो गिवन नंबर होगा वो उन को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। लाइक हियर वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल गिवन इन द बुक। द नंबर 80 इज डिविजिबल बाय 4 and 5. इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट मीन्स 4 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। सो 20 से भी 80 हमें पता है डिविजिबल है। नाउ ऐसा पॉसिबल क्यों है? बिकॉज 4 and 5 आर को प्राइम्स। सिमिलरली 60 इज डिविजिबल बाय 3 and 5 विच आर को प्राइम्स। सो 60 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 15, राइट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड रूल, if two given numbers are divisible by a number then their sum is also divisible by that numbers. मीन्स अगर टू गिवन नंबर्स हैं किसी नंबर से डिवाइड होते हैं तो उनका जो सम है वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। लाइक टू नंबर 16 and 20 आर बोथ डिविजिबल बाय 4। तो इन दोनों का अगर हम सम करें यानी 16 + 20 तो ये क्या होगा 36, एंड वी नो दैट 36 आल्सो divisible by 4. Fourth rule is that if two given numbers are divisible by a number then their difference is also divisible by that number. ठीक है, तो अगर कोई नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों डिविजिबल हैं तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी डिविजिबल होगा गिवन नंबर से। लाइक 35 and 20 बोथ आर डिविजिबल बाय 5 और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस फाइंड करें इट इज़ 15 विच इज़ अगेन डिविजिबल बाय 5. सो हैंस इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड द गिवन रूल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? अब वी नो दैट व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर वी कैन से दैट द नंबर हैज़ बिन फैक्टराइज्ड. जैसे हमने 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं बोलूँ कि इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 24 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 2 3 4 6 8 12 देन 24. तो अगर मैंने कोई दो फैक्टर्स उठा लिए उनमें से दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो वो 24 के इक्वल होगा। यानी मैं 12 और 2 को अगर मैं आपको 3 फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिखने के लिए कह दूँ तो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि नंबर फैक्टराइज्ड है। बट अगर मैंने फैक्टराइजेशन के साथ एक और कंडीशन लगा दी कि प्राइम होने चाहिए फैक्टर्स, तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही चुनना होगा। अब मैं 24 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इन द टर्म्स ऑफ ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज़ 24. अब 24 वी हैव रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली. यहाँ पर कोई भी आपको कंपोजिट नंबर नहीं नज़र आ रहा. 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 इज़ आल्सो प्राइम नंबर. सो अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन रिप्रेजेंटेशन है गिवन नंबर की, यहाँ 24 हमने एज एन एग्जाम्पल लिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ दिस factorization. The only two factors means 2 and 3 are taken and both are prime numbers. Such a factorization of a number is called a prime factorization. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 36 है, 36 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 18. ठीक है, अब एक 36 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 18. 18 को फिर से हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि 18 एक कंपोजिट नंबर है, तो 18 को कैसे लिख सकते हैं प्राइम में? सो 2 मल्टीप्लाई बाय 9. अब यहाँ 9 अगेन एक कंपोजिट नंबर है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3 मल्टीप्लाई बाय 3. सो ये क्या हो गई? एक प्राइम फैक्टराइजेशन. यहाँ पर अदर वेज भी गिवन है. इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मीन्स अल्टीमेटली हम ये चारों तरीके हम देख लें
अल्टीमेटली जो इन द एंड जो होगा वो सेम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगी। ठीक है, तो जब भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमने स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। मीन्स यहाँ पर अगर 36 गिवन है तो हमें चेक करना है कि वेदर 36 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होता फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाएंगे। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। सो हेयर वी हैव 36 और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करनी कैसे है। सी 36 इज एन इवन नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो है 2, और क्योंकि ये इवन है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 36 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 18। अब 18 अगेन इज़ ए इवन नंबर, तो ये भी 2 से डिविजिबल है, तो हम दोबारा 2 से ही डिवाइड करेंगे। कब तक हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, जब तक ये 2 से डिवाइड पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या है, 9 आ गया। अब देखो 9 जो है प्राइम नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट नंबर क्या है प्राइम 3। तो क्या 9 3 से डिवाइड होता है, यस होता है, तो हम डिवाइड करेंगे फिर 3 से। अब ये अगेन 3 आया, तो 3 तो यहाँ पर 3 इटसेल्फ है, तो 3 से ही डिवाइड होगा। तो इन दिस वे वी कैन से दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही लेना है इन प्राइम फैक्टराइजेशन। कीप दिस इन योर माइंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।